हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एट यू मैथ्स। और हम वापस जाते हैं अब अपने कोर्स पे। हमने कुछ ट्रिक्स पढ़ी। ट्रिक्स में मतलब हमने मैथमेटिक्स को इजी करने के तरीके पढ़े। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए, और आई बटन्स पे मैं 5 आई बटन्स पे मैं आपको वो वीडियो के लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर 2 विच इज़ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, उसके एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। आज और कल भी मैं कोशिश करूँगी कि ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाए, फ्रैक्शंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम मूव करेंगे डेसिमल्स पे। और अब थोड़ा स्पीडली हम इसको कवर करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी कि अभी जो मैं लाइव जा रही थी 2 दिन से, संडे और मंडे में लाइव गई थी, वो बीच में ही रुक गई थी बिकॉज जो कनेक्शंस था, वाईफाई कनेक्शंस, वो यहाँ से थोड़ा दूर था और उस वजह से वो बीच में ही ब्रेक हो गया। बट आई हैव फिक्स दैट प्रॉब्लम। सो अभी इस आने वाले संडे को मैं दोबारा लाइव आऊँगी एंड आई होप आप सब ज्वाइन करेंगे और हम आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर्स दूंगी और मैं आपसे रिडल्स भी पूछूंगी। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 है 2.4 का। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, क्लासिफाई देम एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर्स। सबसे पहले जो भी हमें नंबर गिवन है, फ्रैक्शन गिवन है, उसका रेसिप्रोकल करना है। मैं आपको रेसिप्रोकल पहले भी बता चुकी हूँ। रेसिप्रोकल क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है वो न्यूमरेटर में पहुँचा देते हैं, और जो न्यूमरेटर में लिखा होता है वो डिनोमिनेटर में पहुँचा देते हैं। ऑब्वियसली आपको ये तो मालूम होगा कि न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है और डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है। तो जब 7 को हम ऊपर पहुंचा देंगे और 3 को नीचे पहुंचा देंगे तो ये हो गया इस नंबर का रेसिप्रोकल, ठीक है। तो रेसिप्रोकल निकालना था। फिर आगे गिवन है कि जो रेसिप्रोकल करके आंसर आया है ना, हमें उसको ये बताना है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर एक होल नंबर है। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं। आप पहले भी जान चुके हैं लेकिन फिर मैं बता देती हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर से बड़ा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है यानी कि ग्रेटर होता है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है, ठीक है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बड़ा होता है, ठीक है। अब जैसे कि आप देखेंगे 3/7, तो ये क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है, इसको रेसिप्रोकल करने के बाद डिनोमिनेटर छोटा हो गया, यानी कि नीचे जो नंबर लिखा है वो छोटा हो गया, तो ये जो फ्रैक्शन होगा ये होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और हमें यही बताना है इस क्वेश्चन में कि रेसिप्रोकल करने के बाद जो फ्रैक्शन आया वो प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है या फिर एक होल नंबर है, ठीक है। बहुत सिंपल है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। 5/8 है तो 5/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 8/5, क्योंकि नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। नाउ वी आर सपोज टू टेल कि 8/5 प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है या फिर एक होल नंबर है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है। तो जब भी डिनोमिनेटर छोटा होता है तो वो फ्रैक्शन क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। होल नंबर अभी जब कोई पार्ट आएगा तो मैं तब बताऊंगी कि होल नंबर कैसे हम देखते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन या होल नंबर, कौन सा नंबर हमारा होल नंबर होता है। तो नेक्स्ट इज 9/7। 9/7 का रेसिप्रोकल होगा 7/9। 7 ऊपर पहुंच गया, 9 नीचे आ गया। नाउ वी आर सपोज टू टेल कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर। तो यहाँ पे देखो 7/9 में डिनोमिनेटर बड़ा है, ग्रेटर है न्यूमरेटर से। तो जब डिनोमिनेटर नीचे वाली जो टर्म है, डिजिट है, वो बड़ी हो तो वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। कौन सा, प्रॉपर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर याद कर लो कि जिसमें डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाली संख्या अगर बड़ी है तो वो प्रॉपर है, नीचे वाली डिजिट अगर छोटी है तो वो इम्प्रॉपर है। दैट्स इट। 3 पार्ट हो गए हैं, अभी आगे के सॉल्व करते हैं। तो ना आगे के जो रेस्ट ऑफ द 4 पार्ट्स हैं मैं वो अभी इसमें करके दिखाऊंगी। 6/5 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/6। जो नीचे है वो ऊपर आ गया और जो ऊपर है वो नीचे आ गया, तो 5/6। अब 5/6 बताना है प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है या होल नंबर है। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे बड़ा है, जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो वो कौन सा फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है।
नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. इट इज 12/7. तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे 7 जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, 12 जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा. अगेन यहाँ पे डिनोमिनेटर यानी कि जो नीचे लिखा हुआ है वो बड़ा है, तो जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 1/8. तो 1/8 का रेसिप्रोकल होगा 8/1. 8 ऊपर पहुंच गया, 1 ऊपर जो था वो नीचे आ गया. नाउ इसमें क्या है, 8/1 अगर हम इसको 8 भी लिखते हैं तो भी वो सही है. जब भी डिनोमिनेटर में 1 होता है, नीचे 1 लिखा होता है, तो आप 1 लिखो या ना लिखो वो सेम चीज़ है. अगर हमने सिंपल 8/1 को 8 लिख दिया तो वो बिल्कुल सही है. ठीक है. और अगर मैं किसी भी टर्म है जो, मान लीजिए अगर हमें एक टर्म गिवन है 12 और अगर मैं उसके नीचे फ्रैक्शन बनाने के लिए 1 लिख देती हूँ तो वो भी एक ठीक टर्म है. अब हमने 1 हटा दिया या लगाए भी रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये जो केस आता है ना जिसमें डिनोमिनेटर 1 होता है वो होता है होल नंबर. डिनोमिनेटर 1 का मतलब क्या है कि उसके नीचे हम कुछ भी ना लिखें तो भी चलेगा. जैसे 8, तो ये फ्रैक्शन तो है नहीं, फ्रैक्शन में तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2 चीज़ होती हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है, हम 1 हटा देते हैं तो यहाँ पे तो फ्रैक्शन नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, होल नंबर. तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट विच इज़ 1/11. इसका रेसिप्रोकल करेंगे. 11 जो नीचे है वो ऊपर आ गया और जो 1 ऊपर है वो नीचे आ गया. तो 11/1 अगेन सेम केस है, हम 1 हटा के सिर्फ इसको 11 लिख सकते हैं, तो मैंने वहाँ पे 11 लिख दिया. नाउ अब ये कौन सा नंबर है, एक होल नंबर है, क्योंकि ये फ्रैक्शन तो है नहीं किसी भी एंगल से. अगर नीचे हम 1 भी लिख देते हैं और आपको लगता है कि इसमें तो फ्रैक्शन है, नीचे 1 लिखा हुआ है, तो आप उसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जब भी डिनोमिनेटर में 1 आता है तो वो एक होल नंबर कहलाता है. ठीक है. आप उसको फ्रैक्शन भी बोल सकते हो, लेकिन वो प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में से नहीं कहलाएगा कुछ भी, वो कहलाएगा एक होल नंबर. क्योंकि 1 हम हटा के लिखते हैं, कभी भी हम अधिकतर 8/1 को 8/1 नहीं छोड़ते, हम नीचे से 1 हटा ही देते हैं. तो जब हटा देंगे तो वो सिंपल एक नंबर आ जाएगा विच इज़ अ होल नंबर. So now guys let's move to next question, question number 3 which is we are supposed to find, यानी कि हमें जो भी क्वेश्चन गिवन है हमें उसका आंसर निकालना है सिंपल तरीके से. फर्स्ट पार्ट है 7/3 डिवाइडेड बाय 2. यानी कि यहाँ पे 2 फ्रैक्शन है जिनका फ्रैक्शन नहीं है, एक फ्रैक्शन है, एक होल नंबर है, हमें इनको डिवाइड करना है. तो सबसे पहली चीज़ स्टेप क्या होगा, 7/3 है, डिवाइड का साइन लगाया, जो ये 2 है ना, इस 2 के नीचे आप 1 लगा देंगे. क्या लगा देंगे, 1. यानी कि अब होल नंबर को फ्रैक्शन बना दिया हमने 1 लगा के. अब उसके बाद जब भी फ्रैक्शंस में डिवीजन आ जाए, क्योंकि क्या होता है, आप फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड कर सकते हो, होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली आप फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए आपको होल नंबर के नीचे 1 लगा के उसको भी एक फ्रैक्शन बनाना पड़ता है. दोनों में बात सेम ही है, वो 2 है तो भी सेम ही बात है, अगर वो 2/1 है तो भी वो एक ही बात है. तो नाउ अब क्या करना है, 7/3 डिवीजन में आप पहले भी ये चीज़ पढ़ चुके होंगे, मैंने आपको पहले भी डिवीजन के काफ़ी क्वेश्चंस कराए हैं. जब भी फ्रैक्शन में डिवाइड करना होता है, डिवाइड के साइन को हम बदल देते हैं मल्टीप्लाई में. ठीक है. उसके बाद जो पीछे वाली टर्म होती है उसका हम कर देते हैं रेसिप्रोकल. 2/1 है तो 1/2, जो नीचे लिखा है वो ऊपर और जो ऊपर लिखा है वो नीचे, इसको बोलते हैं हम रेसिप्रोकल. तो डिवीजन में ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी हमेशा डिवाइड आप डायरेक्टली नहीं करोगे, डिवाइड को बदलना होगा आपको मल्टीप्लाई में. अब अगर मैं कहती हूँ कि आपको डिवाइड मल्टीप्लाई में बदलना है तो आप सोचेंगे तो क्वेश्चन ही बदल गया, लेकिन उसी के साथ साथ हमने एक और चेंज किया, हमने पीछे वाले फ्रैक्शन को भी उल्टा कर दिया ताकि ये क्वेश्चन सही हो जाए. अब इसके बाद 7/1, अब पहले आपको देखना है कुछ कट हो रहा है या नहीं. 7 से 3 कट हो रहा है, नहीं, दोनों एक टेबल में नहीं आते. 7 से 2 भी कट नहीं हो रहा और 1 से 3 भी. तो 7/1 सीधा सीधा लिख दो और 3/2, तो 7 1 ज़ा 7 अपॉन 3 2 ज़ा 6. अब आप देखो तो 7/6 यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, विच इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमेशा हमें क्या करना होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में
कैसे, उसको डिवाइड करके, 6 1 जा 6 माइनस क्या, रिमाइंडर आ गया 1। ये है आपका रिमाइंडर, ये है क्वेश्चन, ये है डिवाइज़र यानी कि जिससे आपने उसको डिवाइड किया। और मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि आपको मिक्स्ड में कैसे लिखना है, QRD। QRD याद कर लो, क्वेश्चन जो क्वेश्चन आया है वो साइड में, रिमाइंडर जो रिमाइंडर आया है 1 वो ऊपर, और जो डिवाइज़र नीचे जो इससे हमने डिवाइड किया वो नीचे। तो इसका आंसर होगा 1 होल 1/6। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन मैं और भी करा रही हूँ, पूरी एक्सरसाइज इसीलिए करवा रही हूँ मैं कि आपको समझ आया अच्छे से कि डिवीजन कैसे करना है। नेक्स्ट पार्ट इज 4/9 डिवाइडेड बाय 5। अगेन यू आर सपोज टू पुट 1, आपको 5 के नीचे लगाना है 1। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये कर लिया। अब 4/9 डिवाइड को बदलना है मल्टीप्लाई में, पीछे वाली टर्म का रेसिप्रोकल, 5/1 है तो 1/5 कर दीजिए। अब 4 से 9 एक टेबल में नहीं आते, 4 5 एक टेबल में नहीं आते, तो स्ट्रेट मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 1 9 × 5, 4 1 जा 4, 5 9 जा 45। तो आपका आंसर आ गया 4/45। अब आप देखो यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा है तो हम इसको डिवाइड तो कर नहीं सकते, यानी कि ये मिक्स्ड में कन्वर्ट नहीं होगा, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम यहीं पे छोड़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सो नाउ गाइज थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट इज 6/13 डिवाइडेड बाय 7। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 7 के नीचे लगाना है 1, स्टेप हो गया। उसके बाद 6/13 इस डिवाइड को बदल दो मल्टीप्लाई में, और पीछे वाली टर्म को फ्रैक्शन को कर दो रेसिप्रोकल, 7/1 है तो वो हो जाएगा 1/7। इज दैट क्लियर? अब उसके बाद देखो 6 और 13 एक टेबल में आते हैं, नहीं आते, 6 और 7 नहीं आते, तो आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से स्ट्रेट मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6 और 13 × 7, तो 6/91 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अब अगेन देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है, नीचे जो टर्म है वो बड़ी है, यानी कि हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, 91 से 6 को डिवाइड नहीं कर सकते हम, तो यहाँ पे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है इसलिए हम इसको यहीं छोड़ेंगे, ये मिक्स्ड में कन्वर्ट नहीं हो सकता। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 4 होल 1/3 डिवाइडेड बाय 7। तो सबसे पहले ये जो 4 होल 1/3 है इसको आपको करना है इम्प्रॉपर में। वो कैसे करते हैं, जो नीचे की और साइड की टर्म होती है इन्हें तो करते हैं मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, और जो ऊपर लिखा होता है वो करते हैं इसमें प्लस, 12 + 1 इज 13। इसको ना अब धीरे करके दोबारा से देखना कि मैंने क्या किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, जो आंसर आया उसमें ऊपर वाली टर्म को प्लस कर दिया 13, और ये जो नीचे लिखा होता है ना यहाँ पे, ये एज इट इज रहेगा। मैं यहाँ 3 के नीचे लगा दो 1, सो इसको लिखो 13/3 जैसे मैंने अभी आपको बताया, डिवाइडेड बाय 3/1। ये हमारे पास क्वेश्चन है। नाउ 13/3 इस डिवाइड को बदल दो मल्टीप्लाई में, इस 3/1 को बदल दो 1/3 में, यानी कि रेसिप्रोकल कर दो। उसके बाद 13 से 3 नहीं कट रहा, 3 से 13 नहीं कट रहा, तो सिंपल स्ट्रेट मल्टीप्लाई होंगे, 13 × 1 3 × 3, 13 1 जा 13 और 3 3 जा 9, तो आंसर आया 13/9। अब देखो डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से, दैट मीन्स कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और हम इसको मिक्स्ड में बदल सकते हैं। तो मिक्स्ड में बदलने के लिए क्या करना होगा, इसको डिवाइड, 9 1 जा 9, रिमाइंडर आया 4, ये हो गया रिमाइंडर, ये हो गया क्वेश्चन और ये हो गया डिवाइज़र। किस फॉर्म में लिखते हैं, QRD, क्वेश्चन 1 जो है वो साइड में, रिमाइंडर जो बचा है वो ऊपर, और जो डिवाइज़र जिससे डिवाइड किया है वो नीचे। सो आंसर क्या हुआ फाइनल, 1 होल 4/9। सो बहुत सिंपल है, अगर मिक्स्ड में है उसको इम्प्रॉपर में करो, डिवाइड का साइन बदल के मल्टीप्लाई, पीछे वाली टर्म का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई, आंसर अगर इम्प्रॉपर है तो उसको मिक्स्ड में करना है, अगर प्रॉपर है तो उसको वहीं छोड़ना है। Now fifth part is 3 होल 1/2 डिवाइडेड बाय 4। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 के नीचे 1 लगा लिया, उसके बाद ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर में करना है। 3 होल 1/2 है, तो पहले 2 को 3 से नीचे दो, दोनों टर्म है इनको मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, और ऊपर वाली टर्म को प्लस कर दिया, +1, 6 + 1 इज 7, नीचे जो 2 है वो लिख दिया एज इट इज, तो आंसर आ गया 7/2। तो 7/2 डिवाइडेड बाय 4/1। Now 7/2
डिवाइड मल्टीप्लाई में बदल जाएगा और 4/1 जो है वो 1/4 हो जाएगा। तो 7 × 1 और 2 × 4, 7 1 ज़ा 7, 2 4 ज़ा 8। तो अब आप देखेंगे 8 यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, यानी कि इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसका आंसर यही होगा। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4 होल 3/7 डिवाइडेड बाय 7 है, तो नीचे पहले 1 लिख दिया। अब उसके बाद 4 होल 3/7 को हमें इम्प्रॉपर में करना है। 7 4 ज़ा 28 प्लस ऊपर जो टर्म है उसको प्लस किया, अपॉन में जो नीचे 7 है ये लिख दिया। 28 29 30 31, 31/7 आ गया। अब यहाँ पे लिखा 31/7, डिवाइड को बदला मल्टीप्लाई में और 7/1 जो है उसको लिख दिया 1/7, दैट्स इट। अब इसको क्या किया, मल्टीप्लाई, 31 × 1 7 × 7, 31/7 7 ज़ा 49, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। नाउ जस्ट कॉन्सेंट्रेट कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा है, तो इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। दैट मीन्स दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शंस। सो ये फाइनल आंसर होगा, इसको कोई डिवाइड करके मिक्स्ड में हमें नहीं करना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। एंड कल जो वीडियो आएगी, आज जो ये वीडियो में 2 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं, इस एक्सरसाइज का जो बचा हुआ एक क्वेश्चन है ये मैं कल जो वीडियो आएगी उसमें कंप्लीट कर दूंगी। सो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद हम डेसिमल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और शेयर कीजिए।